अपोजिशन अरकान की नाअहली के बाद कौमी असम्बली में अहम तब्दीलियां। पीटीआई के कौमी असम्बली में 3 अहम ओहदे वापस ले लिए गए। उमर अयूब अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली के ओहदे से फारिग, जरताज गुल का पार्लिमानी लीडर और अहमद चट्ठा का डेप्यूटी पार्लिमानी लीडर का ओहदा भी खाली। पीटीआई से अपोजिशन लीडर का चैम्बर भी वापस ले लिया गया। स्पीकर कौमी असम्बली नए अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी करेंगे। पीटीआई को आज़ाद अरकान पार्लिमानी लीडर और डेप्यूटी पार्लिमानी लीडर के लिए दोबारा नाम देना होंगे। कौमी असम्बली में उमर अयूब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, फाइनेंस कमेटी से भी डी लिस्ट। पीटीआई के नाअहल 7 अरकान से कायमा कमेटी की मेंबरशिप भी वापस ले ली गई। साहिबजादा हामिद रजा की कायमा कमेटी इंसानी हुकूक की चेयरमैनशिप खत्म। जरताज गुल से कायमा कमेटी इंसानी हुकूक और राय हसन नवाज से कायमा कमेटी रेलवे की चेयरमैनशिप वापस ले ली गई। पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी को फिजाई हदूद की बंदिश से 4 अरब 10 करोड़ रुपए का नुकसान। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का कौमी असम्बली में तहरीरी जवाब। मार्का हक पर तमाम भारतीय तैयारों के लिए फिजाई हदूद से गुजरने की इजाज़त वापस ले ली गई। फिजाई ट्रैफिक में 20% कमी रिकॉर्ड। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, फिजाई हदूद की बंदिश के बायस यौमिया 100 से 150 भारतीय तैयारे मुतासिर हुए। वतन अजीज़ का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। वादी हुंजा में ग्लेशियर्स पिघलने का अमल तेज। दरियाए हुंजा में पानी की सतह बुलंद। दरियाई कटाव से मोरखोन के मकाम पर शाहराह कराक्रम बह गई। गोजाल की दूसरी जानिब मोतअद्दी देहात का जमीनी रास्ता मुनक़ते। रास्ते की बंदिश से दोनों तरफ सैकड़ों गाड़ियां फंस गईं। नौशहरा में तेज बारिश से नदी नालों में तुगयानी। ही खाड़ के सैलाबी रेले में फंसे 8 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। निजामपुर, ज़ियारत काका साहब और चराट में बारिशों के बायस नदी नालों में तुगयानी। मोतअद्दी देहात का नौशहरा और खैराबाद से राबिता मुनक़ते। इजरायली सिक्योरिटी काबीना ने गाजा पर फौजी कब्जे की तजवीज़ की मंजूरी दे दी। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा, अपनी सलामती यकीनी बनाने के लिए हमारा गाजा पर कंट्रोल का इरादा है। गाजा पर हुक्मरानी नहीं चाहते, सिविलियन हुकूमत के हवाले करेंगे। गाजा के गिर्द सिक्योरिटी बाड़ लगाएंगे। हमास ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि गाजा पर इसराइली कब्जे को कभी कबूल नहीं करेंगे। नेतन्याहू का फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी और बेदखल करने का मंसूबा है। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म ने जंगबंदी मुज़ाकरात को सैबोटाज किया। सेनेटर शहरी रहमान की इसराइल के गजा पर फौजी कब्जे के मंसूबे की शदीद अल्फाज में मजम्मत। अपने पैगाम में कहा, इसराइल गजा पर कब्जे को कानूनी हैसियत देने की नाकाम कोशिश कर रहा है। ये जुल्म को निज़ाम का हिस्सा बनाने की साजिश है। पाकिस्तान की जानिब से गाजा के लिए इमदादी सामान की फ्राहमी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से 2 खुसूसी परवाज़ों के जरिए मजीद 200 टन इमदादी सामान रवाना। इमदादी अशिया में राशन बैग्स और अद्वियात शामिल। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने इमदादी सामान की रवानगी के मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तान मुश्किल वक्त में फ़लस्तीन के अवाम के साथ खड़ा है। पाकिस्तान ने हमेशा इजरायली बर्बरियत के खिलाफ आवाज़ उठाई। पाकिस्तान कश्मीरियों की सिफारती और सियासी हिमायत जारी रखेगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने इसराइली जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान की हिमायत का शुक्रिया अदा किया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की न्यूज़ ब्रीफिंग। इसराइली हुकाम की जानिब से मस्जिद अक्सा की बेहुरमती की मजम्मत। कहा, पाकिस्तान यूक्रेन तनाज़े के पुरअमन और मुज़ाकरात पर मबनी हल का हामी है। बाजोड़ में खारिज का झूठ बेनकाब। कबाइल और खारजियों से बातचीत में इब्हाम पैदा किया जा रहा है। खारिज बाजोड़ में आम आबादी के दरमियान छुपकर दहशतगर्दी में मुलविस हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों ने कबाइल के सामने 3 नकात रखे। अफगानियों पर मुश्तमिल खारिजियों को बाहर निकाला जाए। अगर कबाइल खारिज को नहीं निकाल सकते तो इलाका खाली कर दे, ताकि सिक्योरिटी फोर्सेज खारिज को उनके अंजाम तक पहुँचा सकें। खारिज के साथ हुकूमती सतह पर बातचीत का सवाल ही पैदा नहीं होता। किसी भी तरह की मुसल्लह कार्रवाई का इख्तियार सिर्फ रियासत के पास है।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के दौरान उतार चढ़ाव, 1100 पॉइंट्स इजाफे के बाद मार्केट मंफी जोन में चली गई। इंडेक्स 1,45,000 पॉइंट्स पर ट्रेड। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आईटी बरामदात को 30 अरब डॉलर तक पहुंचाने के लिए डिजिटल इकोसिस्टम और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर मुतारिफ करवाया जा रहा है। नौजवानों बिलखुसूस खवातीन को आईटी के शोबे में रोजगार के हवाले से खुद इन्हिसार बनाने के लिए सेंटर्स कायम किए गए। सरकारी दफातर में पेपरलेस गवर्नेंस की बदौलत वक्त और वसाइल दोनों की बचत हो रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत NITB और वजारत IT के इक़दामात से मुतल्लिक़ इजलास। IT की जानिब से बरामदात के गुज़श्ता बरस के हदफ 3.8 अरब डॉलर के हुसूल की पजीराई, आइंदा बरसों के सालाना अहदाफ और दरकार इक़दामात पर जामे लाया अमल पेश करने की हिदायत। हुकूमत का प्रोटेक्टेड कैटेगरी के दायरा कार में तोसी पर गौर। प्रोटेक्टेड कैटेगरी 201 यूनिट्स की बजाय 301 यूनिट्स तक करने की तजवीज़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का प्रोटेक्टेड सार्फिन के हवाले से शिकायत का नोटिस। बिजली के प्रोटेक्टेड सार्फिन के मामले पर कमेटी बनाने का फैसला। कमेटी मामले का जायजा लेकर काबीना में तजावीज़ पेश करेगी। 201 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन 6 माह तक प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकल जाते हैं। सार्फिन को प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकलने के बाद 6 माह तक तकरीबन 5,000 रुपये माहाना इजाफी बिल देना पड़ता है। अरकान असम्बली का कहना है कि 200 यूनिट ज्यादातर कम आमदनी वाले सार्फिन ही इस्तेमाल करते हैं, इसलिए पॉलिसी को नरम करना जरूरी है। ज़राए वज़ारत तवानाई के मुताबिक 201 वाली स्लैब नेपरा और वज़ारत पावर ने जानबूझकर लागू कराई थी। वज़ीर आला पंजाब से ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर नील हॉकिंस की अलविदाई मुलाकात। टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, मादनियात और IT में ताउन पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा कि SIFC के तहत टेक्नोलॉजी मुंतकली और सरमायाकारी को फ़रोग दिया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान ज़राअत और लाइव स्टॉक में बाहमी ताउन की पॉलिसी पर अमल पैरा हैं। कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स के फ़रोग के लिए पुरुमीद हैं। पाकिस्तानी तुलबा के लिए ऑस्ट्रेलिया अहम मंजिल है। पंजाब हुकूमत दिसंबर में बल्दियाती इंतखाबात करवाने की ख़्वाहां। बिल के तहत पंजाब में नया बल्दियाती निज़ाम मुतारिफ करवाया जाएगा। पंजाब लोकल गवर्नमेंट बिल 2025 कायमा कमेटी से मंजूर। चेयरमैन कमेटी पीर अशरफ रसूल के मुताबिक बिल के तहत नई हल्का बंदियाँ होंगी। डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया इलेक्शन कमीशन को मदद फ्राहम करेगी। यूनियन काउंसिल में से वार्ड सिस्टम खत्म। एक यूनियन काउंसिल से 9 मेंबर मुंतखब होंगे। मुंतखब होने वाले मेंबर्स को एक माह में सियासी जमात में शामिल होना होगा। 9 मुंतखब होने वाले मेंबर अपना चेयरमैन और वाइस चेयरमैन खुद चुनेंगे। बिल मंजूरी के लिए असम्बली इजलास में पेश किया जाएगा। हतमी मंजूरी गवर्नर पंजाब देंगे। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों से असासों की तफसीलात तलब कर ली। सियासी जमातों को 29 अगस्त तक माली साल 2024-25 के असासाजात की तफसीलात जमा कराने की हिदायत। गैर ममनुआ ज़राए से फंडिंग न होने और दुरुस्त मालूमात का हल्फनामा भी देना होगा। सियासी जमातें असासाजात की तफसीलात के साथ चार्टर्ड फ्रेम का सर्टिफिकेट भी लगाएं।